अरे कौन कहे सत्ता ना झुकती, कौन कहे सत्ता ना झुकती, अड़ने वाला चाहिए रे। अरे कौन कहे मन चाहिए ना हो, ठानने वाला चाहिए, कोई ठानने वाला चाहिए रे। कहते हैं कि न सूरत बुरी है, अरे कोई काला है कोई गोरा है, न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है, अरे बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। तो सरकार की नीयत और नीति दोनों गलत हैं। इनसे है उम्मीद, उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। अब पूछो इस वक्त किसानों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? क्या विपक्ष भी किसानों की आवाज़ को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है? विपक्ष वेंटिलेटर पे है, धीमी धीमी सांस ले रहा है, और विपक्ष का काम किसान आंदोलन, किसान यूनियन, किसान लड़ रहा है उस विपक्ष की लड़ाई को। किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। किसान महापंचायत का आयोजन करा गया है। प्रदेश भर के जिलों से किसान आज लखनऊ इको गार्डन में इकट्ठा हो रहे हैं। राकेश टिकैत का आने का समय लगभग करीब आ चुका है। यहाँ पे लखनऊ जिला अध्यक्ष अनुज जी हमारे साथ हैं। अनुज जी, आज महापंचायत है, आप लोग लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हैं कि सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है, हमारे जो वादे थे उसको कहीं ना कहीं सरकार दरकिनार कर रही है। बिल्कुल सही बात है, सरकार जो वादे करती है उससे मुकर जाती है। अपनी मैनिफेस्टो में जो कहती है वो भी झूठ बोलती है। सरकार मंच से भी झूठ बोलने का काम करती है, और केवल और केवल किसानों का, गरीबों का सरकार शोषण करने का काम कर रही है। सबसे ज़्यादा गन्ना भुगतान करने का दावा कर रही है, सबसे अच्छा दाम देने का दावा कर रही है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर कह रहा हूँ कि मंच से वो झूठ बोल देंगे, कौन जानने वाला कौन पूछने वाला, बोल के चले जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वाकई गन्ना भुगतान ज़्यादा, तो आके सीधे बैठ के डिबेट करें, डिबेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भागते हैं दोनों? देश के पहले दो नेता हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भागते हैं। और प्रेस लगाते हुए अनुज जी नजर आ रहे हैं कि इस प्रेस का सामना करने से जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो डरते हैं। अनुज जी, राकेश टिकैत का आने का समय करीब हो गया है, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, किसानों के अंदर एक ऊर्जा देखने को मिल रही है। ऊर्जा टिकैत साहब के नाम से आ जाती है, टिकैत साहब आए या ना आए। अगर टिकैत शब्द ले लिए, जैसे बजरंगबली का नाम लेने से सब काम हो जाता है, वैसे टिकैत का नाम लेने से किसानों का काम हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही है अनुज जी ने, कहा है कि जैसे बजरंगबली का नाम ले लीजिए, एक ऊर्जा आ जाती है शरीर में, वैसे ही राकेश टिकैत का नाम लेने से किसानों के अंदर ऊर्जा आ जाती है। देखिए किस तरीके से फूल मालाओं का इंतजाम करा गया है, फूलों की वर्षा होगी। जैसे ही राकेश टिकैत पहुंचेंगे उनका स्वागत करा जाएगा। काफी बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं, महापंचायत हो रही है। कहाँ से हैं और क्या नाम है? जिला शाहजहांपुर से मंजीत सिंह नाम है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत का। और हम लोग आए हैं और नए नए कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। अभी एक कानून जोगी जी ने बनाया कि पूरे खेतों के चारों तरफ से जो कांटे वाली तार है उसको खोल दी जाए। फिर उन्होंने कहा कि एक एक्सीडेंट हो गया कि ट्राली में यानी कि कोई सवारी बैठ के नहीं जाएगी। जैसे हमारे लोगों के पास तो कार जहाँ कोई ऐसी चीज़ें तो है नहीं, हमारे पास एक ट्राली हमारा ऐसा साधन है जो हम घर परिवार को लेकर मेला देखने, शादी पे, कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी देख लें, औरतें आदमी उस ट्राली में बैठ के अपने ननसार ससुराल कहीं पर भी जाते हैं। लेकिन अभी कई हादसे देखने को मिले हैं, ट्रॉली के ऊपर लोग सवार होकर जा रहे थे, उसमें ट्रॉली पलटने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। जी हुई है, एक ट्राली पलटने से मृत्यु हुई। हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो जाते हैं, जहाज़ जो हमारे हैं यात्री जहाज़ है वो हो जाते हैं, और हमारी ट्रेनें कितनी दाम पटरी से उतरी, बसें, कारें, सब चीज़ों पर इसको भी सब बंद कर दो। हम लोग पैदल ही चला करेंगे, पहले की तरह वो नहीं ठीक रहेगा। हाथी घोड़ा ही ठीक रहेगा हमारे लोग के लिए, बैलगाड़ी ठीक रहेगी। ट्रैक्टर टूटर पे बैन लगा देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। फिर इन लोगों ने कहा कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर नहीं चलेंगे। अब 10 साल पुराने ट्रैक्टर नहीं चलेंगे। एक गाड़ी रोज़ 250-300 किलोमीटर चलती है, एक गाड़ी 500 किलोमीटर चलती है रोज़ का, और एक ट्रैक्टर 6 महीने में 7 दिन चलता है, बाद में उसको साफ करके खड़ा कर दिया जाता है उसके किसान ने। फिर पूरी साल तो चलता नहीं है वो, और उसको भी 10 साल। यानी कि हाथी और घोड़े का एक ही रेट रखा है जो सरकार ने। इनको ये नहीं पता, इनके मंत्री, इनके सलाहकार इनको ये नहीं बताते कि जो ट्रैक्टर कितना चलता है, गाड़ी कितना चलती है, और किस तरीके की किसानों को परेशानियां हैं। गांव से भी हमारे बीजेपी सरकार के साथ में लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी नहीं बताते कि हमारे लोगों को ये परेशानियां हैं।
प्राइवेटाइजेशन को लेके भी नाराज़ हैं किसान, किस तरीके से देखते हैं? जैसे बिजली जो है वो प्राइवेट हो रही है। सब कुछ ही प्राइवेट हो रहा है, सारा कुछ प्राइवेट हुआ है। ये बगल में हवाई जहाज का अड्डा है, इस पे अडानी का नाम लिख दिया गया। हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह के नाम पे हवाई अड्डा था, वो आज अडानी के नाम से जाना जाता है। देश में सारे जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हमारे हैं वो सारा प्राइवेट को दे रहे हैं। तो ये चीज़ सरकार जो है किसानों की मजदूरों की तो सुन ही नहीं रही है। ये सरकार कॉर्पोरेट की सरकार है। तो सरकार से उम्मीदें क्या थी आप लोगों की कि आपके लिए क्या करेगी और कैसे किसान अपने एक अच्छे स्तर को पहुंचेगा? जब इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि हम किसानों को स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके देंगे। C2+50 का फार्मूला जो था, स्वामीनाथन की सिफारिश थी, उसको लागू करेंगे। लेकिन वो चुनाव में जीतने के बाद भूल गए उसको क्यों नहीं लागू किया इन्होंने। कर्ज माफ़ी की बात थी, बिजली की इन्होंने कहा था किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी, फिर आज मीटर क्यों लग रहे हैं? किसान जहाँ के मोटर है, जहाँ ट्यूबवेल है, उस पर मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? जब मुफ्त का वादा था, जो किसान को भी सोचना चाहिए, किसान को जागरूक होना चाहिए, मजदूर को जागरूक होना चाहिए। जब वोट देते टाइम उन्होंने कहा था कि ये मुफ्त मिलेंगे, तो आज उस पर क्यों मीटर लगाया जा रहा है? ये इसी तरीके के MSP अगर आज मिल जाती है, आज जो हमारी मांग है मुख्य आज की, वो MSP की मांग है। MSP जब हमने आंदोलन ख़त्म किया था, ख़त्म नहीं किया था, स्थगित किया था। आंदोलन ख़त्म नहीं, आंदोलन आज भी चल रहा है। आंदोलन आगे बढ़ाया था इसलिए कि MSP की गारंटी कानून बनेंगे, उस पर कमेटी बनाई जाएगी। ना आज तक कमेटी बनी, ना कानून बना। तो क्यों नहीं बनना कानून? जिन जनता ने इलेक्शन में इनको जिताया है, सांसद बनाया है, जनता को भी जागरूक होना चाहिए और खड़े होना चाहिए, सवाल करना चाहिए। हमारी आवाज़ लोकसभा में क्यों नहीं उठाते ये लोग जाके? क्यों नहीं? हमें MSP से देश मजबूत होगा। तो विपक्ष को कैसे देख रहे हैं? क्या आप लोगों की आवाज़ अगर सरकार नहीं सुन रही है तो विपक्ष क्या आप लोगों की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं वहां तक? विपक्ष देश में है ही नहीं। विपक्ष कौन है? विपक्ष की आवाज़ तो हम ही बननी पड़ेगी ना। किसान मजदूर ही विपक्ष है आज के दिन। तो क्या किसान अब सड़कों से राजनीति में उतरेंगे? राजनीति नहीं उतरेंगे। हमारे जितने भी संगठन हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, सब अराजनीतिक हैं। राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से, चौधरी विजय सिंह, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। खाद महंगी हो रही है, उसका क्या असर पड़ रहा है किसानों पर? किसानों पर उसका सीधा सीधा असर है। किसान बदहाल है। जिसके दम से हरियाली और जो देता है खुशहाली, आज वही बर्बाद खड़ा है। देखो उसकी बदहाली। आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाखों की संख्या में भीड़ है, ये परेशान है, ये बदहाल है। इनकी नीयत और नीति दोनों खराब हैं सरकार की। लोग कहते हैं कि न सूरत बुरी है। अरे कोई काला है, कोई गोरा है? न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है। अरे बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। तो सरकार की नीयत और नीति दोनों गलत हैं। वो कैसे कि जिस समय पे माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मनमोहन सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि किसानों की हालत जब तक MSP पे गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक सुधर नहीं सकती। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उस समय पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री हैं, उसको क्यों नहीं लागू करते? आज क्या हो गया? सत्ता से बाहर होते हैं तो कुछ वायदे करते हैं और सत्ता में आके सारे वादे खोखले हो जाते हैं। बात DAP की कर रहे हो आप, बात यूरिया की कर रहे हो। कितना परेशान है किसान। उसके 10 रुपये बढ़ते हैं उसकी लागत पे, उस पे कीमत पे, और लागत पे बढ़ते हैं 100 रुपये। दूसरी चीज़ आपको बताऊं, किसान क्यों शहादत करता है? बहुत बुरी हालत है ईश्वर और धरती पे किसान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किसान बहुत बदहाल है। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया। आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर और बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किसान किससे कहे? जो सत्ता में है उसी से तो कहेगा। जो अपने कांधे पर देखो और खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है? इसे है उम्मीद, उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। अब पूछो इस वक्त किसानों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? क्या विपक्ष भी किसानों की आवाज़ को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है? विपक्ष वेंटिलेटर पे है,
धीमी धीमी सांस ले रहा है और विपक्ष का काम किसान आंदोलन, किसान यूनियन, किसान लड़ रहा है उस विपक्ष की लड़ाई को, आपको दिखाई नहीं देता। दूसरी चीज, किसान ही इनको इनके रास्ते से हटाएगा, क्योंकि किसान को इन्होंने कमज़ोर समझ रखा है और पूंजीपतियों को इन्होंने जो है अपना पूरा श्रेय उनको देते हैं, उनको मुनाफा देते हैं। दूसरी चीज़ आपको कहूँ कि किसान ने कोरोना टाइम में जीडीपी को कहाँ बचा के रखा था, आपको पता है? सारे ध्वस्त हो गए थे इनके जो है पूंजीपति मित्र, आपने देखा। परंतु इनका हाल क्या है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नीता अंबानी के सामने ऐसे खड़े हैं, ऐसे। तो मेरी 2 लाइन और हैं उसमें जी। क्या कहते हैं ये पूंजीपतियों से कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, हम रात कहेंगे। तो ये तो उनके मुरीद हैं। इनको किसान कहाँ दिखाई देते हैं? ये लाखों किसान, कल से देखना आप लोगों का सहयोग है ये तो, वरना कोई भी जो बिका हुआ चैनल है इन किसानों की संख्या भी नहीं दिखाएगा भैया। सही बात है। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आपने उस आंदोलन को भी दिखाया और इस सभा को भी दिखाया। मैं तो इस अपने भारत के इस मीडिया की जो बहुत छोटा मानते हैं ये लोग जो है, उन्हें कहीं गिनते भी नहीं, वही इनको लेके डूबेंगे और वही हमको दिखाएंगे। ये ताकत है हमारी भारतीय किसान यूनियन। यहाँ पे जो किसान आए हुए हैं, महापंचायत का हिस्सा बने हैं, प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं, वो अपनी बातें हमसे साझा कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी साझा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे वादे हैं जो सरकार ने हमसे करे लेकिन पूरे नहीं करे। अब संख्या की बात आई है तो संख्या भी आपको दिखा देते हैं। जो संख्या है यहाँ पर देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे किसान अलग अलग ज़िलों से आए हैं, प्रदेश भर के ज़िलों से आए हैं। देश भर में महापंचायत का आयोजन हो रहा है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो आवाज़ें हैं वो बुलंद कर रहे हैं। आपको ये शामियाने के अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं, अब शामियाने के बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं। स्टेज पे जो किसान नेता हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं किसान, उनके किस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं करी गई हैं। देखिए यहाँ पे खाने पीने का बंदोबस्त करा गया है, अलग एक स्टॉल लगाकर। दूसरा खाने पीने का बंदोबस्त जो है उस तरफ करा गया है। किसान अलग अलग ज़िलों से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं, अपनी समस्याएं हमसे साझा कर रहे हैं। तो उनको किसी प्रकार की इस महापंचायत में दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो, उसके लिए जो किसानों ने खुद तैयारियां करी हैं। किसानों की संख्या लगातार महापंचायत में बढ़ती जा रही है। अलीगढ़ से जो टीम आई है उनके ज़िला अध्यक्ष ओपी कमांडर जी हमारे साथ हैं। किसानों की समस्याएं कभी ऐसे नहीं हुई, कम ज़्यादा होती रही हैं सरकारों के द्वारा। अब ये मुख्य मुद्दा ये रहा है कि आज ये जो वादा खिलाफी इन्होंने सरकारों ने की थी, जो पत्र दिया था इन्होंने उस समय, और एक तरह का धोखा था, जहाँ से किसान वहाँ से दिल्ली से उठे थे आंदोलन के बाद। उसमें यह दिया गया था कि एमएसपी की गारंटी के लिए कमेटी बना दी जाएगी, और जब कमेटी बनी देर सवेर तो उसमें भी वो सदस्य जोड़ लिए गए जो उस बिल के पक्ष में थे, वही उस कमेटी में ले लिए गए। तो बिल्कुल ये सरकार के द्वारा, जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा बड़ी चालें और चली जा रही हैं किसानों के लिए। किसानों के पीठ में छुरा भोंक दिया गया है सरकार के द्वारा। तो यह आहत किसान होकर जो आह निकल रही है किसान की, वो उसके अपने दुख दर्द को के रूप में यहाँ पंचायत जो इकट्ठी हुई है वो है। महंगाई की भी हमने बात करी थी, तो महंगाई का क्या असर पड़ता है किसानों के ऊपर? जब बिजली महंगी हो जाती है, जब खादें महंगी हो जाती हैं, डीजल महंगे हो जाते हैं। मैं राम अवतार यादव, जिला संयोजक भारतीय किसान यूनियन लीग। देखिए, महंगाई तो दिन पे दिन इस सरकार ने बढ़ाई है, क्योंकि पहले जो, अब हम गैस की बात करेंगे तो गैस जो थी पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा। तो महंगाई की मार तो किसान पर पड़ी रही है। कट्टा जो मिलना किसान है, कट्टे खाद का जो डीएपी की अगर मूल्य की बात करें तो डीएपी का मूल्य जो था उससे कई गुना बढ़ के डीएपी ब्लैक में बेची जा रही है, और खाद है ही नहीं।
तो ये सरकार की मनमानी और तानाशाही है। इसलिए इस सरकार को बर्खास्त करने का काम ये भारतीय किसान यूनियन करेगी और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। किसान इतना दुखी है, इसी के लिए मैं एक रागिनी के माध्यम से किसान के लिए मैं बताऊंगा। हर एक किसान जैसी रे आफत जग में, हर एक किसान जैसी रे आफत जग में, अरे नहीं किसी पर आवे, और मीठा खून किसान तेरा तन दुनिया चख ना पावे। अरे पहले तो तेरे जाड़े रे बीते, पहले तो तेरे जाड़े रे बीते, कोलू पे सो के, और ईख भवानी रूठ गई तो खड़ा करम को ठोके। सो लागत का भी समय, सो नहाने का भी समय मिले ना, ये महल जो तन को खावे, और किसान जैसी आफत जग में नहीं है किसी पर आवे। गीत से ही बात खत्म हुई थी और गीत से शुरू भी होगी। जो किसान हैं वो गीत के माध्यम से भी अपनी परेशानियां, अपना दर्द हमसे बयां कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं? मैं सुनील पंडित कानपुर से हूँ और मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हमने होम्योपैथी का डिस्पेंसरी चलाया है पूरी साल। जनवादी किसान सभा से ताल्लुक़ रखता हूँ और क्रांतिकारी किसान यूनियन के साथ जुड़ कर के काम कर रहा हूँ। ये गीत मैंने एसकेएम के लिए बनाया, आप लोग उसका अर्थ निकालिए, समझिए। देश की नैया कदे ना डूबे, देश की नैया कदे ना डूबे, कोई खेने वाला चाहिए रे, और समझ बूझ के कार्य करे कोई सूझन वाला चाहिए रे, कोई बूझन वाला चाहिए रे। और कौन कहे गुलशन ना खिलता, कौन कहे गुलशन ना खिलता, पक्का माड़ी चाहिए रे। अरे कौन कहे अन्न पैदा ना हो, सच्चा हाड़ी चाहिए रे, कोई सच्चा हाड़ी चाहिए रे। और देश की नैया कदे न डूबे, खेने वाला चाहिए रे, और समझ बूझ के कार्य करे कोई सूझन वाला चाहिए रे, कोई बूझन वाला चाहिए रे। और कौन कहे सच नहीं जगत में, कौन कहे सच नहीं जगत में, कहने वाला चाहिए रे। और कौन कहे या जंग है तगड़ी, धीरज वाला चाहिए रे, कोई धीरज वाला चाहिए रे। और कौन कहे जनता ना देती, लोग कहते लोग चंदा नहीं देते, अरे कौन कहे जनता ना देती, लेने वाला चाहिए रे। और जनता की असीम ताकत को सावट वाला चाहिए रे, कोई सावट वाला चाहिए रे। और देश की नैया कदे न डूबे, खेने वाला चाहिए रे। और समझ बूझ के कार्य करे कोई सूझन वाला चाहिए रे, कोई बूझन वाला चाहिए रे। और कौन कहे सत्ता ना झुकती, कौन कहे सत्ता ना झुकती, अड़ने वाला चाहिए रे। और कौन कहे मन चाहिए ना हो, ठानने वाला चाहिए, कोई ठानने वाला चाहिए रे। राकेश टिकैत का काफिला आप देख सकते हैं आ चुका है किसान महापंचायत में। राकेश टिकैत की एंट्री हो चुकी है। लगभग 50,000 का जो जमावड़ा था वो अब खुशी से झूम उठेगा, उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। सर महापंचायत आज करी जा रही है, क्या नाराजगी है सरकार के लिए सर? और सरकार कर क्या रही? भाई फसलों के दाम नहीं है, बिजली महंगी है,
तो नाराजगी तो रहेगी, नाराजगी सरकारों से ही तो रहेगी और किससे रहेगी। सर, जो वादा खिलाफी करी गई है उसको लेके क्या कहना है? और उसी के लिए तो आंदोलन है। पूरे देश में आज स्टेट की राजधानी पर प्रदर्शन हो रहे हैं जी, ये उसी लिए हो रहे हैं। ये एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसकी तैयारी। नए आंदोलन की शुरुआत होगी सर? हाँ होगी, बिल्कुल होगी। नए आंदोलन की शुरुआत होगी। यहाँ पे देख सकते हैं राकेश टिकैत जो है महापंचायत में शामिल हो चुके हैं। हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि नए आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसको स्थगित करा गया था, एक बार फिर से उसी आंदोलन को शुरू करा जाएगा, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं किसानों के साथ अनदेखी करी है। जन संदेश टाइम्स के लिए आकिब राज खान, लखनऊ।